सभी मित्रों को राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे। सभी मित्रों को और सभी श्री राधिका रानी प्रेमियों को और जो पूज्य श्री महाराज जी का नियमित रूप से सत्संग सुनते हैं, गुरुदेव भगवान की वाणी का अनुसरण करते हैं और उसको सुनते हुए जो अपने जहन में उतारते हैं, सभी को प्रणाम और उनका हृदय से हमारे इस चैनल मोहित पांडे ब्लॉग में स्वागत है और अभिनंदन है और प्रणाम पुनः राधे राधे करते हुए। एक इंद्री पे संयम रखने के लिए हमें 5 ज्ञानेंद्रियों पे संयम रखना पड़ेगा। तो ब्रह्मचर्य एक परम शक्ति है, एक परम तपस्या है, एक परम ऊर्जा है। ब्रह्मचर्य जो है अर्थात जीवनी शक्ति है। तो इसलिए अपने वीर का नाश नहीं करना चाहिए हर संभव, क्योंकि जो ये मिला है, हमको मिला है संतान उत्पत्ति के लिए, जिससे हम आपके सामने बोल रहे हैं, ये वही ऊर्जा है। तो इस ऊर्जा को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है और ये महापाप है, जो कि इसकी भरपाई जीवन में कभी नहीं हो सकती है। इसलिए ब्रह्मचर्य की रक्षा जरूर करें। और आइए हम बताते हैं ब्रह्मचर्य कितने प्रकार के हमें नियम का पालन करना पड़ेगा, क्या क्या खाना पड़ेगा और क्या संयम रखनी पड़ेगी। पूज्य श्री गुरुदेव महाराज जी कहते हैं, बोलना नहीं, फालतू किसी का सुनना नहीं, पर निंदा नहीं सुननी चाहिए। और जैसे किसी से हम बात करते हैं तो बात हमें वह करनी चाहिए कि जिसमें उसका हित हो, जो बात करने वाला हो, या तो मेरा हित हो, या जिसकी वो बात कर रहा है उसका हित हो। जब तो बात श्रवण करो और जब उससे बात करो, अगर न उसके योग्य बातें हैं, न हमारी योग्य बातें हैं, न जिसकी बात करने आया है वो व्यक्ति, न उसकी योग्य बातें हैं, तो वैसी बातें हमें कदापि नहीं सुनना चाहिए। तो जिसे कहते हैं अच्छा, सेवा निष्काम हो। सेवा में कर्ता बन के करोगे तो नहीं सफल होगा। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी कहते हैं, सेवा में कभी कर्ता मत बनो, क्योंकि हमारे पास है क्या जो मैं करूँगा। नग्न आया था माता के गर्भ से और नग्न ही जाना है। तो कहने का मतलब ऐसे, बस ऐसे आया था, ऐसे जाना है। तो न कुछ लाया था और न कुछ जाना है। जाना क्या है? परम नाम श्री राधा श्री राधा श्री राधा वल्लभ प्राण हरिवंश, मेरो प्राण हरिवंश हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो ये गुण गाओ, ये नाम गाओ, यही नाम साथ में जाएगा और कुछ नहीं जाने वाला है। यहाँ के रुपया नहीं चलेगा, हम करोड़पति हैं, फॉर्च्यूनर है, वैगनार है, ये है वो है, कुछ नहीं जाएगा। त्वगेंद्री का ब्रह्मचर्य, त्रुगेंद्री का ब्रह्मचर्य ये है, हमें विरोधी शरीर का हमें स्पर्श नहीं करना है कि जिससे हमारे अंदर काम उत्तेजना पैदा हो। हमें वैसी बात नहीं करनी है, वैसे हमको कोई भी चीज़ वस्तु स्पर्श नहीं करने हैं जिससे हमारे अंदर काम उत्तेजना पैदा हो। तो ये एक इंद्री पे मतलब केवल ब्रह्मचर्य रखने के लिए हमें 5 हमारे शरीर में ज्ञान इंद्रियाँ हैं, उन पे भी हमें संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना उन पे संयम रखना हमारा कल्याण नहीं होगा। उन पे संयम क्या क्या है, आइए हम बताते हैं। पहला क्या है? पहला है नेत्र का ब्रह्मचर्य। जो हमारी दृष्टि है, जैसे हमारी दृष्टि किसी को भी देख के काम उत्तेजना पैदा हो जाए तो वो ब्रह्मचर्य नहीं रह सकता है। तो क्या बताना चाहते हैं और वीडियो में क्या बताने वाले हैं, और आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहें। ब्रह्मचर्य हमारे शरीर की एक अमूल ऊर्जा है, एक अमूल शक्ति है, जिससे उसकी भरपाई किसी दुग्ध, किसी बादाम, किसी छुहारा और किसी भस्म से नहीं हो सकती है, जो ब्रह्मचर्य क्षीण करने से होती है। अर्थात जो हम अपनी जीवनी शक्ति, जो अपनी हम ऊर्जा शक्ति, जिससे हमारा जन्म हुआ है, जिसे कहते हैं वीर, जो हम अपना वीर नष्ट कर देते हैं, अपना ब्रह्मचर्य खो देते हैं, तो वो जीवन समझ लो नाश है जीवन का, और कुछ नहीं है। तो हमें अपने वीर की रक्षा स्वयं करनी है, जिसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य एक होता है अखंड ब्रह्मचर्य और एक होता है ब्रह्मचर्य। तो हम अखंड ब्रह्मचर्य की बात नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत रोना पड़ता है और उसके हम लोग काबिल नहीं हैं, क्योंकि शुरू से ही गुरुकुल में जाना पड़ता है और उसी दिनचर्या में ढलनी पड़ती है, और 6-6 घंटे एक ही आसन पे, पद्मासन पे
कई आसनों पे बैठना पड़ता है, तो उसके काबिल नहीं है। और लेकिन जो जीवन का महत्वपूर्ण वो है, अगर हम ब्रह्मचर्य का ही पालन करें तो ये ही महत्वपूर्ण जीवनी शक्ति है जो पूज्य श्री गुरुदेव की वाणी है। गुरुदेव जी अपने सत्संग में नियमित करते हैं। महाराज जी का, पूज्य श्री गुरुदेव जी का नियमित सत्संग होता है, नियमित भजन होता है और नियमित एकांतिक वार्तालाप होता है। उनके निजी चैनल जो अपने हैं महाराज पूज्य श्री जी के, वो भजन मार्ग है, वृंदावन रस महिमा है और साधना पथ भी हैं, जिससे उनके भजन का, उनके सत्संग का अच्छी वाणी में अच्छी ऊर्जा के साथ जो हमारे सभी प्रेमियों को जो मिलता है, जो राधा रानी प्रेमियों को मिलता है, जो पूज्य श्री महाराज के प्रेमियों को मिलता है, और उस पर सुनते रहें। और ब्रह्मचर्य के बारे में पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कहते हैं, रोज़ कहते हैं। अपने सत्संग में कभी कोई दिन ऐसा नहीं होता जिसमें वो प्रभु जी ब्रह्मचर्य की न बात करें, रोज़ करते हैं। लेकिन जो युवा पीढ़ी है बिल्कुल इसको समझती नहीं है कि यही है कि मानव जीवन पशु जीवन की तरह जीने के लिए नहीं बना है, मान मिला है हमको सिंह की तरह दहाड़ने के लिए बना है। इसलिए जहाँ रहो, देश सेवा में रहो वहाँ भी दहाड़ो, भक्त सेवा में रहे वहाँ भी दहाड़ो, किसान सेवा में रहो वहाँ भी दहाड़ो, और माता पिता के गृहस्थ आश्रम में रहो वहाँ भी दहाड़ो। तो कहने का केवल साधु मत बनो, कुछ मत बनो, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करो। ब्रह्मचर्य मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। और कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य कोई वहाँ लिखवा के कोई नहीं आता है। ब्रह्मचर्य साधना से ही, अपने शक्ति से ही, अपने नियमित व्यायाम से ही ब्रह्मचर्य रहा जा सकता है। और ब्रह्मचर्य का कहीं अन्य सेवाएं नहीं है, कोई मंत्र मार दे, कोई फूंक मार दे या कोई अन्य प्रक्रिया का हमें साधना कर दे। एक इंद्री पे संयम रखने के लिए हमें 5 ज्ञानेंद्रियों पे संयम रखना पड़ेगा। एक इंद्री पे मतलब केवल ब्रह्मचर्य रखने के लिए हमें 5 हमारे शरीर में ज्ञान इंद्रियाँ हैं, उन पे भी हमें संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना उन पे संयम रखना हमारा कल्याण नहीं होगा। उन पे संयम क्या क्या है आइए हम बताते हैं। पहला क्या है? पहला है नेत्र का ब्रह्मचर्य। जो हमारी दृष्टि है, जैसे हमारी दृष्टि किसी को भी देख के काम उत्तेजना पैदा हो जाए तो वो ब्रह्मचर्य नहीं रह सकता है। तो किसी को देख के हमें काम उत्तेजना अपने अंदर नहीं लाना है और ऐसे दृश्य से हमको बचाने हैं अपने नेत्र को। ऐसे दृश्य नहीं देखने हैं, ऐसे चेष्टा नहीं करनी है दृष्टि के साथ कि वो चीज़ दृश्य देखें जिससे हमें काम उत्तेजना पैदा हो, भोग कामना पैदा हो। क्योंकि भोग कामना अगर पैदा होगी तो हम ब्रह्मचर्य नहीं हो सकते हैं, ब्रह्मचर्य का क्षीण होगा। ब्रह्मचर्य का क्षीण होगा तो फिर मन में क्रोध, भय, चिंता, अनेक प्रकार की विडंबनाएं आती रहेंगी और तुम कभी निकल नहीं पाओगे, हमेशा उदास रहोगे। तुम यंग शरीर में भी उदास रहोगे, कभी तुम्हारा चेहरा खिला नहीं रहेगा, कभी तुम हंस नहीं सकते हो, और मतलब हमेशा तुम बिल्कुल चिंता व्यथाएं में व्यतीत रहोगे। तो पहला क्या है? नेत्र का ब्रह्मचर्य आप रहना सीखो। नेत्र का ब्रह्मचर्य अगर आप रहोगे तो बहुत ही फलित होगा और बहुत जल्दी ब्रह्मचर्य का आप पालन करने में आप सफल हो जाओगे। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? वाणी का ब्रह्मचर्य। वाणी का ब्रह्मचर्य क्या है? हम किसी भी प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो ऐसी हम बात नहीं करेंगे जैसे कि परस्पर शरीर आकर्षण वाली हम बात नहीं करेंगे, या और कोई वैसी वृत्ति वाली नहीं करेंगे जिससे हमें काम उत्तेजना हमारे अंदर पैदा हो। कोई वैसी बात ही नहीं करनी चाहिए। तो वाणी में ये महान संयम है। अगर वाणी में अगर ये संयम अगर आप ले आए, अगर आपको बात करनी है तो प्रभु की बात करो, या जो हित की बात हो वो करो, जो अपने कार्य की बात हो, जैसे आप किसी गृहस्थ में हैं तो बहुत से कार्य होते हैं उनके प्रति आप बातें करो और भगवत चर्चा करो। जो सत्संग सुनो, सत्संग की चर्चा सुनो कि आज उसमें ये छंद आया, ये दोहा है, ये चौपाई कही गई, ये चौपाई अच्छा, तो ये तर्क करो। तो इससे जो वाणी है, वाणी भी शुद्ध होगी, भगवान का नाम भी होगा, आपका सत्कर्म बनेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। पहला नृत्य का ब्रह्मचर्य, दूसरा ये हो गया वाणी का ब्रह्मचर्य। अब तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? श्रवण इंद्रिय का ब्रह्मचर्य। श्रवण इंद्रिय का ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? कि जो हम अपने कानों से सुने तो अच्छा ही सुने। जिसको सुनाना है भगवान की चर्चा सुनाओ, जिसको सुनाना है हित की बात सुनाओ, जिसको सुनाना है धर्म की बात सुनाओ, वरना बात न सुनाओ, यानी कि व्यर्थ है। तो ऐसी हमें बातें नहीं सुननी है कि जिससे हमारी ऊर्जा नष्ट हो और जिससे किसी की निंदा की जाए, तो ऐसी हमें बातों का अनुसरण नहीं देना है और न वैसे हमें बातें किसी की सुननी है। जो बातें हमें सुननी है बिल्कुल जो हमारी सार्थक बात हो और जो सभी की हित की बात हो उसमें सुनना है। जो हमारी देश सेवा की बात हो हमें उसका सुनना है और कोई वैसी बातें का हम अनुसरण नहीं करना है। तो इसलिए हमें इस पर विशेष ध्यान देना है। पहला नेत्र का ब्रह्मचर्य, दूसरा वाणी का ब्रह्मचर्य, तीसरा श्रवण इंद्रिय का ब्रह्मचर्य। तो ये हमें जरूर याद रखना है। अगर ये हम करेंगे तो ब्रह्मचर्य हम जरूर हो सकते हैं। ब्रह्मचर्य
एक नींव है और शेर की तरह दहाड़ने के लिए है, ये पशु जीवन जीने के लिए नहीं है। पूज्य श्री गुरुदेव जी की वाणी है, हमारी नहीं। ये पूज्य श्री महाराज जी की कृपा है और उनकी वाणी है भगवान जी का। और जो चौथा है त्वगेंद्री, त्वगेंद्री का ब्रह्मचर्य। त्वगेंद्री का ब्रह्मचर्य ये है, हमें विरोधी शरीर का हमें स्पर्श नहीं करना है कि जिससे हमारे अंदर काम उत्तेजना पैदा हो। हमें वैसी हमें बात नहीं करनी है, वैसे हमको कोई भी चीज़ वस्तु स्पर्श नहीं करने हैं जिससे हमारे अंदर काम उत्तेजना पैदा हो। तो त्वगेंद्री का ब्रह्मचर्य हो गया, कोई हमें वैसी अपित वस्तु का स्पर्श नहीं करना है। और जैसे हमें कोई कार्य अगर है तो हमारे अंदर वो भाव नहीं होना चाहिए कि जो भाव से काम पैदा हो। हमें भाव अच्छा होना चाहिए और अच्छे भाव में कभी वैसे द्वंद्व पैदा नहीं होते हैं, तो हमें इसका भी ब्रह्मचर्य रहना है। पांचवा क्या है, जो लास्ट है, और पांचवा क्या है, रसेंद्री का ब्रह्मचर्य। ये बहुत महत्वपूर्ण है और लोग बाग इसका पालन नहीं कर पाते हैं। जो लोग इसके पालन नहीं कर पाते हैं, हमें अपने खाने में शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन का प्रयोग करना है। शुद्ध भोजन, मांसाहार हमें नहीं खाना है, मदिरा नहीं पीना है, गलत आचरण नहीं करना है। क्योंकि जो आज की संगत है, जैसे दोस्तों के साथ जाओ तो वो कहेंगे दोस्त पार्टी करो, और पार्टी में क्या आएगा, आपको सही मार्ग नहीं दिखाएंगे। पार्टी में अगर तुम हमें शराब पिलाओगे हमारे मित्र हो, हमें मांस खिलाओगे हमारे मित्र हो, मांस नहीं खिला रहे हो, तुम बहुत गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम निर्धन हो, सब कुछ हो। क्या मतलब किसी की जीव खाने से और क्या आप मोटे हो सकते हो? मोटे हो सकते हो, लेकिन अध्यात्म जो बल होता है वो आपके अंदर नहीं आएगा। अध्यात्म बल एक महान शक्ति है और बिना अध्यात्म बल के जीवन कीड़े से भी बेहतर है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, कीड़े से भी बेहतर है। पूज्य श्री गुरुदेव जी का जो दिनचर्या है, वो बेचारे पूज्य श्री भगवान 2 बजे उठ जाते हैं। 2 बजे भगवान जी उठ जाते हैं और रोड पे कम से कम लाखों नेत्र उनको सेकंडों के लिए देखने के लिए ललायित रहते हैं। और बिल्कुल वही एक परम शक्ति है जिसकी वजह से बिल्कुल चलते हैं। और महाराज जी का आप दिव्य चेहरा दे सकते हो, ना कोई वो रूप करते हैं, ना कोई श्रृंगार करते हैं, ना कोई कुछ कहते हैं। ब्रज की रज लगाएं, पीताम्बरी पहने और 2 बजे स्नान करके दिनचर्या में लिप्त हो जाते हैं। भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, महापुराण की गाथा गाते हैं, एकांतिक करते हैं और दिनचर्या में लगे रहते हैं। निद्रा भी बहुत नहीं लेते हैं। अच्छा, ब्रह्मचर्य के लिए निद्रा भी बहुत घातक है। अगर ब्रह्मचर्य में अगर आप रहना चाहते हो तो प्रातः काल, ज़्यादा नहीं, कम से कम सूर्य उदय से पहले ज़रूर उठना चाहिए। सूर्य उदय से पहले अगर आप नहीं उठ रहे हो तो ये मान लो ब्रह्मचर्य की आप रक्षा नहीं कर सकते हो। सूर्य उदय से पहले उठना अति आवश्यक है। प्रिय बंधुओं, प्रिय श्रोताओं, प्रिय उपासकों और प्रिय मित्रों, तो आपको हमारी ये वीडियो और ये प्रभु जी का, पूज्य श्री गुरुदेव जी की कृपा से जो मैं बाड़ी निकाला हूँ, ये उनकी कृपा है, उनकी ही बाड़ी है, हमारे अपने में सामर्थ्य नहीं। ये आप सभी को कैसे लगी और आप सभी के समझ में क्या क्या आया, क्या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और समझ में अगर आता है तो राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखें और राधा रानी का नाम हमेशा जप करते रहें। और चैनल पे अगर आप नए हों तो ऐसे ही वीडियो अब आती रहेंगी, ऐसे ही जानकारी आप सभी को मैं देता रहूँगा, ऊर्जा जनक बातें करता रहूँगा। अगर वीडियो अगर आपको समझ में अगर आई हो, अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें और पूज्य श्री गुरुदेव जी का सत्संग सुनते रहें। भजन मार्ग पे उनका आता है और वृंदावन रस महिमा पे जाएँ, भक्ति रस पे उनका भक्त चरित्र सुने और सुनते रहें। और आप विश्वास मानो, ब्रह्मचर्य का पालन जरूर होगा। और जैसे मान लो कि तुरंत आप करोगे तो तुरंत, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक परम शक्ति है, उसे पचाने की शक्ति चाहिए। आपको नियमित व्यायाम करना पड़ेगा, प्रातःकाल उठना पड़ेगा, क्योंकि बिना व्यायाम के ब्रह्मचर्य आप पचा नहीं सकते हो। ब्रह्मचर्य एक परम शक्ति है, उसे पचाने के लिए आपको नियमित व्यायाम, मेहनत, शरीर को थकाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य ऐसी चीज़ नहीं है। तो आप करो, निश्चित आपका ब्रह्मचर्य सही हो जाएगा और ब्रह्मचर्य से आप चल पाओगे। एक आपके अंदर एक ऊर्जा, एक परम शक्ति आएगी ब्रह्मचर्य से। तो ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक है हर जीव के लिए, हर प्राणी के लिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक नींव है। नींव जैसे अगर हम 15 कमरा ऊपर बनवा ले हैं 15 मंजिल के, और नींव अगर मजबूत नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, ढह जाएगी। तो नींव हमारा क्या है, मानव जो वीर होता है वो हमारा नींव है, जिसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। तो हमें इसको नष्ट नहीं करनी है, हमें इसकी रक्षा करनी है। ये मिली हमें संतान उत्पन्न के लिए, जिससे हम उत्पन्न हुए हैं, हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए, हमें इनकी पूजा करनी चाहिए, हमें वासना भोग से नहीं दिखनी चाहिए। तो ये आप सब लोग ये सब आप सभी चेष्टा करिए।
तो चलिए मित्रों, आप सभी को हम फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और पूज्य श्री महाराज जी के वचनों के साथ, और पुनः मिलते हैं आप सभी को समझाते हुए। तो ठीक है मित्रों, आप सभी को प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।